हेलो बच्चा पार्टी एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਜਗਜੋਤ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥਲੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈ ठीक है। हर एक कंसैप्ट को समझ के अगे चलना बहुत जरूरी है बेटा। कोई भी ऐसी चीज ना करियो जिस दे नाल सानू बहुत जल्दी ना अगे चलना पै जाए और पिछली चीज़ां साडे दिमाग चों स्किप हो जाण। ठीक है, क्योंकि बेटा जदों कदी भी असीं फिजिक्स नूं पढ़ना साडे पिछले जिहड़े टॉपिक्स ने वो सारे क्लीयर होने बहुत जरूरी ने तां ही आपां अगले वाले टॉपिक्स दे विच जावांगे। सो उस दे लई असीं तुहाडे वास्ते बेटा वीडियोज़ हर वारी बना के लैके आउंदे रहा करांगे। तुसीं भी सानू इस तरीके नाल प्यार दिंदे रहो। साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो और नाल बैल आइकन नूं दबाउणा भी नहीं भुल्लना। करेंगे बेटा कि आप हम अगला टॉपिक जो साडा है प्लस 2 का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ਹੁਣ ਕਰਨਾ पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉइंट किथे है किते भी हो सकता है। ठीक है, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੋ ਚਾਰजेस ਨੇ -q +q, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਮ। नेचर अलग अलग, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए। एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव दोनों सैपरेट किते होण किसी डिस्टेंस पे, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस दे नाल सैपरेट होए होण, उसनूं आपां बोलदे आ 2a। 2a दा कहण दा मतलब की है क्योंकि आपां इहदे सेंटर तो हर एक चीज की मार्किंग करनी हुंदी है। देयरफॉर बच्चे नूं समझ आउंदा रहे कि इस वाले पासे भी a है और इस वाले पासे भी a है, क्योंकि सारे डिमेंशन जिन्ने भी मेजर करने होंदे साडे दे सेंटर तो करने होंदे आ। देयरफॉर दो चार्जेस आपस में सैपरेट होण किसी फाइनाइट डिस्टेंस के नाल तां जो चीज जो सिस्टम बनता उसनूं आपां बोलदे आ इलैक्ट्रिक डाइपोल। डाई मीनस दो, पोल मीनस दो पोजीशंस, दो एंड वाली थिंग्स तो एक आ पोल बनया एक पोल बनया। ठीक है, मैग्नीट्यूड की होना चाहिए सेम। जो तक मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस का सेम नहीं है वो इलैक्ट्रिक डाइपोल नहीं कहा जा सकता। ओके, ते जिहड़ी इहदी डाइपोल मोमेंट हुंदी, डाइपोल मोमेंट बेटा हुंदी है कोई चार्ज इंटू दोवां दे विचकार दा डिस्टेंस, ये डाइपोल मोमेंट है। ये हमेशा होंगी है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वाले पासे। ये साडे कुछ बेसिक सी। इस तो इलावा बेटा अगर कुछ होर समझना होवे तो सानू पीछे जाके पढ़ के आना पैना। ठीक है, ये जो साडे कोल जो बेसिक चीज़ां ने जो इलैक्ट्रिक डाइपोल वास्ते है जिस नूं आपां पढ़ना है कि इहदे विच की हो रहा है। करना देखो की है बेटा। इस क्वेश्चन में सानू की कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। किसी डाइपोल दे करके कोई पॉइंट है किते भी हो सकता वो पॉइंट, उस पॉइंट के ऊपर असीं पोटेंशियल फाइंड करना है। बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो प्रोडक्ट होएगा, जो लास्ट का रिजल्ट निकल के आएगा, जो एंड प्रोडक्ट इहदा होएगा उहदे विच बेटा एक बहुत अच्छी चीज असीं समझनी है इहदे स्पैशल केस दे विच। सो इस करके आपां नूं चीज पढ़ के चलना पैना कि किथे किथे वो डाइपोल्स आ सकते हैं। साडे कोल इलैक्ट्रिक डाइपोल किहड़ी चीज़ां ने कि किथे आपां इहनूं यूज करांगे। सो वो चीज़ां तक पहुंचण वास्ते सानूं इस टॉपिक नूं बड़े अच्छे तरीके नाल समझना पैना। उन्होंने क्या जिवें असीं तुसीं पिछले टॉपिक्स विच पढ़िया होगा इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट के उपर, इलैक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट के उपर। इहदे विच असीं स्टार्टिंग ही किसी भी पॉइंट तो करांगे, बाद च उहदे दे असीं स्पैशल केस बना के एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट के उपर पोटेंशियल फाइंड कर लांगे। ठीक है, असी कोई भी ऐसा पॉइंट ले लिया, अपने को पॉइंट लिया बेटा, मान लो कि आ पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट है साडे कोल कोई कैपिटल Q। ओके, ये साडे कोल कोई पॉइंट है कैपिटल Q ले रहे आपां, साडी मर्जी है बेटा। आपां कैपिटल Q कोई पॉइंट लिया तो तुहाडी मर्जी S भी ले सकदे हो, P भी ले सकदे, T भी ले, तुहाडी अपनी मर्जी है। आ पॉइंट होगा साडे कोल कैपिटल Q। इस पॉइंट और ये बेटा चार्ज नहीं का कोई पॉइंट है, देयरफॉर आप कोई पॉइंट ही ले लेना, क्योंकि बच्चों कंफ्यूजन होगी। मान लो उसी पॉइंट ले रहे थे P। ठीक है, P पॉइंट है कोई, इस पॉइंट P तक का जो डिमेंशन साडे को डिस्टेंस होएगा एक आ पॉइंट एक आ।
ਆ ਦੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ -q ਹੈ ਇੱਕ +q ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਨੇਚਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਾਈਪੋਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਜਰ ਕਰਨੇ ਸਭ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। देयरफॉर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, एक ਅਸੀਂ ਆ ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ, डिस्टेंस सब सेंटर तो मेजर करनी होंगी, सेंटर वाला पॉइंट इन्हें ओ मान लेने सी। इस पासे नु की जा रही सी डाइपोल मूवमेंट, इस डाइपोल तो इधरले पासे नु कोई पॉइंट है, सो डाइपोल तो जेडे पासे डाइपोल जाती है उस वाले पासे तो एंगल मेजर करांगे। एंगल इथों ये बनया, एंगल को शायद थीटा बनया। आर डिस्टेंस जो सेंटर का है ये है आर। ओके, डिस्टेंसेस किस करके आप पोटेंशियल फाइंड करना है, एदे करके और फिर प्रॉपर डाइपोल करके। स्टार्ट कितना करांगे, माइनस पोटेंशियल ड्यू टू -q, इसलिए करके पोटेंशियल की होएगा एट पॉइंट P जी। की आ रहा है पोटेंशियल की वैल्यू पिछले ਅਸੀਂ फाइंड की थी ना बेटा, की आया ड्यू टू q1 ਅਸੀਂ ਆ फाइंड करना, मैं -q करके फाइंड कर रहा हूं एट पॉइंट P के ऊपर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज की है -q है अपॉन डिस्टेंस इन्हां दोहां दे विचकार दा डिस्टेंस भी इधर फाइंड कर रहा, सो इसनु मैं काउंट कर लेना r1, मान लिया r1। सो देयरफॉर आएगा r1। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਆ ਕੇ। सो वो चीज की होगी, डिस्टेंस दोनों के विचकार का r1, देयरफॉर एक इक्वेशन साडी कोई आ गई। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ प्लस q चार्ज है अपॉन r2, मान लो ये डिस्टेंस की होया r2। बस आ दो इक्वेशन बन गई साडी कोल। इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ सो टोटल पोटेंशियल ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, टोटल पोटेंशियल की आएगा बेटा -q करके ते +q करके। सो की होया सारा आप आगे कॉमन कट लिया दोनों विचों और विच की रह गया माइनस, अच्छा q भी इथे बाहर आ गया, विच की रह गया 1/r1 प्लस 1/r2। इन्ना सब समझ आ गया होना बेटा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इन्नी चीज सबको क्लियर हो जानी चाहिए। इक्वेशन नंबर साडी बन गई 3, 1 2 3। टोटल पोटेंशियल इथे आ चुका है। किथे हुण प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, किथे औखा है। ਅਸੀਂ स्टार्टिंग तो ये चीज पढ़ी कि जिन्ने भी ਆਪਾਂ मेजरमेंट करनी किथों करनी, सब सेंटर तो करनी है। बट इथे मेजरमेंट्स किथों आ रही है, डिस्टेंस किहड़े आ रहे हैं, r1 आ रहा है r2 आ रहा है। कुछ औख ਤਾਂ नहीं लगी, सिंपल करते पे हैं। इनू पॉइंट चार्ज मार लिया, इनू पॉइंट चार्ज मार लिया, इस दे ऊपर फाइंड किया, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ पोटेंशियल आ गया। बट प्रॉब्लम किथे आ रही है भी कि डिस्टेंसेस ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ r ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देयरफॉर r ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ r ਵਿੱਚ ਇਨਸਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। r ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਮਿੰਟ ਅਗਲੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ P ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਹ ਡਾਈਪੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਉੱਪਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ। ओके, इस पासे केड़ा पॉइंट होया, एक्सियल पॉइंट। ठीक है, कुछ इत्थे भी तो पॉइंट ये केड़ा होया, एटानी पॉइंट। ओके, आ पॉइंट है साडे कोल। इस पॉइंट जे मैं इस पॉइंट नूं बेटा बहुत दूर कर दवां, बहुत दूर ले जाइए तो की होएगा, जदों बहुत दूर हो जाएगा तो आ एंगल की होणगे, बहुत ज्यादा छोटे छोटे हो जाएंगे। क्योंकि जिवें आ पॉइंट बहुत दूर जाएगा, मैनूं ये डाइपोल जिहड़ा एडा है ये बाद च छोटे छोटे लगन लग पैना। खुद सोच के देखो, अगर तुहाडे घर तो
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਘਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਦੂਰ ਜਾਓ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਲੱਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ। ਛੋਟੀ ਮੀਨਸ ਆ ਐਂਗਲ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ if point P is at very large distance as compared to size of dipole, means r है ये बहुत ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द डाइपोल। मीन्स ये जो लेंथ है ए या 2a कर लो या a कर लो, ये बहुत बड़ी है। 2a कर लो, चलो इतने एक ही गल है बेटा, साइज तो बहुत बड़ी है, ठीक है। आर डिस्टेंस बहुत बड़ा है। देयरफॉर सच केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਲ बेटा बहुत ज्यादा छोटा लगन लग पैना। एंगल छोटा लगन लग ਪਿਆ ਤਾਂ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫੀਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੂਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ देयरफॉर मैं ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ P ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ S, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ M, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ देयरफॉर बेटा ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਫੀਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ PS ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ PS ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ बेटा, ਇੰਨੇ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਪੁਆਇੰਟ R। सो PS ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ बेटा, PR ਦੇ, ਤੇ PM ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਈਏ T, ਤੇ ਫਿਰ PM ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ बेटा ਜੀ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, PT ਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ बेटा ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਥੀਟਾ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਟੈਂਡਸ ਟੂ ਬੀ ਮਿਨੀਮਮ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਥੀਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। देयरफॉर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ, देयरफॉर ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ बेटा ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਐਡਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਦਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਂਗਲ 90 ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਐਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ। ਸੋ देयरफॉर PS ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, PR ਤੇ PM ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, PT ਦੇ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ बेटा ਕੀ ਬਣਿਆ। PS ਉਹ ਕੀ ਸੀ, R1 ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਸੀ ਪੂਰਾ। PR ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, PO plus OR ਦੇ, PO plus OR। इधर PM किसके बराबर है, PO माइनस TO दे। गल पहले पहले आ चीज बनी पूरी लेंथ की बन गई PO जो कि सी R प्लस इना, आ वाला डिस्टेंस इना की बनया, इना डिस्टेंस ए की बन गया, आह डिस्टेंस माइनस आह डिस्टेंस अपने को आ गया। क्लियर, आ सारा बन गया जी, पूरा बन गया बेटा। इथों लैके इथों तक डिस्टेंस जो कि RC प्लस ए, आ वाला डिस्टेंस इना की बनया, इना माइनस आह, देयरफॉर आ गया। आ चीज हुण इथों देखा जाए है की है, PM क्या सी, R1 सी, R2 सी, सो इथे मैं R2 लिख लिया। PO क्या सी, R प्लस OR,
इत्थे की हो गया r माइनस TO। हम फाइंड करनी बेटा आ चीज़ां की ने, ਉਹਦੇ वास्ते की करना पैना, देखो आ एंगल थीटा बनाया सी आपां किसी पॉइंट दे नाल जाना, जिन्ना थीटा आया बेटा उन्ना ही थीटा ही बनदा पिया। ਇਹਦਾ मतलब आ दोनों ट्रायंगल्स की बनदियां पईयां ने सिमिलर, क्योंकि आ भी लेंथ उन्नी है, आ भी लेंथ उन्नी है, एंगल दोनों सिमिलर सेम एंगल लगदे पे आ, देयरफॉर सिमिलर ट्रायंगल्स बनदे पे। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स वाली आपां प्रॉपर्टी लगाउनी है ठीक है, नहीं ते आपां ट्रिग्नोमेट्री लगा के चलदे ने। साडे कोल देखो किहड़ी चीज है, एक यह है ते आ दोवें चाहिए। आ एंगल थीटा बनया, इत्थे बनदा पे 90 मीनस इत्थे बनदा पे 90, आ साडे कोल थीटा सी स्टार्टिंग दे उपर ही। सो की बन गया cos थीटा लगा के चलिए, cos थीटा की हुंदा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साडे को बेस बेटा केड़ा है, इहदे विच आ ट्रायंगल आ परपेंडिकुलर बनदा पिया, ओके आ बेस बनदा पिया। सो बेस की आया साडे कोल इस ट्रायंगल दे विच, पहला मैं गल कर रहा वा इन ट्रायंगल TMO, इस ट्रायंगल दे विच ध्यान दे नाल इत्थे बनाया जावे बेटा, क्योंकि चीज़ां कंफ्यूज नहीं होना, आपां बिल्कुल भी इस चीज़ नूं करते हैं। आ एंगल साडे कोल थीटा सी, स्टार्टिंग तो लेके चलते पे इत्थे 90 बनदा पिया। इस दे विच cos थीटा साडे कोल की आ गया, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की है अपने कोल TO, हाइपोटेन्यूज की सी ए वाला, ए की है प्रॉपर A, सो A cos थीटा। सिमिलरली इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल दे विच SRO इस दे विचों बेटा A cos थीटा, फिर निकल जाएगा उसी तरीके से O किदे बराबर आया OR। सेम देख लो वही चीज बनती पई, आया आ एंगल बनया, आ साडे कोल बेस बन गया, आ हाइपोटेन्यूज हो गया ते आ परपेंडिकुलर हो गया, तो सेम अपने कोल OR भी निकल गया। अगर देयरफॉर इथे वैल्यू फिल कीती ते R1 साडे कोल बेटा की बन गया R प्लस OR, OR दी वैल्यू की सी A cos थीटा, इथे की बनया R2 R माइनस A cos थीटा। वैल्यू जाके फिल करिए इथे ते आंसर प्राप्त करिए। आंसर साडे कोल की है V टोटल की हो रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इथे सी चार्ज अपने कोल Q, इथे की है साडे कोल 1/R1 सी, R1 की वैल्यू कितनी है R प्लस A cos थीटा, इधरले पासे की है प्लस लगा बिच प्लस है, R2 की वैल्यू है R माइनस A cos थीटा। करिए सॉल्व इसनू, की आ रहा है एलसीएम लिया तो थले अपने को की बेटा बन गया A प्लस B A माइनस B, सो की बन गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर। ऊपर इधर की आ गया R माइनस ही थे, माइनस माइनस प्लस हो गया A cos थीटा स्क्वायर, A cos थीटा नाल माइनस आ गई, इथे की हो गया R प्लस A cos थीटा। हाँ माइनस ही और माइनस इधर लगा, A माइनस और A माइनस माइनस प्लस हो गए, सो प्लस इथे आ गया, ए भी गया ए भी गया, ए 2 हो गया अपने कोल। सो फॉर्मूला की बन गया जी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर। ये सब चीज की बनती है Q इंटू 2A, चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस P। सो इनू मैं की लिख दी था इथे P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, ए वाला P नहीं है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, डैश पा देना ऊपर बात, नाल cos थीटा हो गया, नाल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर। डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी थे एज कंपेयर टू इनर दी लेंथ, ये जो डाइपोल है बहुत दूरी थे, मतलब ये जो डाइपोल है बहुत शॉर्ट है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दी डाइपोल। सो सच केस के वास्ते की होगा, जेड़ा ए होएगा वो की होगा इग्नोर कर दिया जाएगा, ए इग्नोर हो गया तो इतनी इक्वेशन की बन गई जी P cos थीटा, ए नीचे है इथे, सो की आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नाल R स्क्वायर, इथे की आ गया A स्क्वायर cos थीटा स्क्वायर, वो इग्नोर हो गया, सो साडे कोल वो चीज कैंसल आउट हो चुकी है।
बस आ चीज सी साडे कोल, वो साडे कोल इक्वेशन निकल के आ गई है। V total at this point। एक बार फिर तो देख लो बेटा चीज़ां किद्दां होईयां, तुहाडे सामने है सब कुछ A to Z चंगे तरीके नाल समझ कीती गई है चीज दी, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिहड़ा आपां स्किप कीता होवे, क्योंकि कंसैप्ट दे अकॉर्डिंग ही चीज नूं लेके चलना आपां। शॉर्ट डाइपोल है, पॉइंट बहुत दूरी ते है, थीटे उपरले बहुत छोटे होणगे, जिन्ना डिस्टेंस है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग दा डिस्टेंस सेंटर तो बनाउणा है ए वाला, जिन्ना ए होना ए बनाउणा है, सब आ चीज़ां एलिमिनेट करनियां। देयरफॉर इस दे विच आंसर लियाउणा, इस दे विच आंसर लिआंदा इदां, और आंसर साडे कोल बन के पूरी तरीके नाल तैयार है। क्वेश्चन साडा सॉल्व हो गया, cos थीटा नाल लगा होया, स्पेशल केस करने हैं, रिजल्ट साडे कोले बन के तैयार है। जे स्पेशल केस करने होण मींस स्पेशल केस वाले केस च की होया, जे मैं इस पॉइंट नूं बेटा ले आवां इत्थे एक्सियल पॉइंट दे उपर, इत्थे ले आंदा जी पॉइंट, ये स्पेशल केस कर लेंगे। देयरफॉर आ थीटा कुछ होएगा नहीं जी, ये थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा 0, ਇਹਦਾ मतलब पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट थीटा 0, थीटा 0, देयरफॉर v टोटल की होएगी उथे p cos 0 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नाल r स्क्वायर। जे मैं इस पॉइंट ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ बेटा ਇੱਥੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, देयरफॉर p इस पासे ਨੂੰ है ਤੇ मेजरमेंट मैं इस पासे ਨੂੰ करदा ਪਿਆ, r इधर ਨੂੰ जा रहा, सॉरी a इधर ਨੂੰ जा रहा, डाइपोल मोमेंट इस पासे ਨੂੰ है, बट मेजरमेंट मैं किधर ਨੂੰ करदा ਪਿਆ, इस पासे ਨੂੰ करदा ਪਿਆ। देयरफॉर p इस पासे ਨੂੰ जाना चाਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ मेजरमेंट किधर ਨੂੰ है, ਉਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ नहीं है। देयरफॉर मेरा थीटा इधर ਨੂੰ नहीं ਸੀਗਾ, इथों थीटा आ ਸੀ ना, इधर ऊपर ਨੂੰ थीटा पॉजिटिव वाले पासे थीटा 0 ਸੀ, ਹੁਣ थीटा किधर ਨੂੰ हो गया, थीटा इदां हो गया पूरा इस पासे, मतलब थीटा जी इथों इधर पॉइंट नहीं रखा, पॉइंट इधर रख दिता, सो आ एंगल कितना हो गया थीटा 180 डिग्री, क्योंकि जेडे पासे डाइपोल मोमेंट होगी उस वाले पासे अगर पॉइंट ले जावे देन थीटा 0 काउंट किया जाता है, अगर उसको ऑपोजिट ले रहे थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सो थीटा 180 हो गया। थीटा 180 की वैल्यू मींस -1, सो थीटा 180 डिग्री की वैल्यू आ गई cos 180 -1, सो उथे p टोटल की हो जाएगा, p माइनस अगे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नाल r स्क्वायर। ते जे हुण रिजल्ट दी गल जेड़ा बहुत कम चीज होनी, जेकर ए पॉइंट बेटा आ जांदा जी इत्थे बिल्कुल इस दे ऊपर पॉइंट p इत्थे हुंदा, देन एंगल कितना होना सी थीटा 90 डिग्री। सच केसिस वास्ते v टोटल की आ जाना सी बेटा, इत्थे वेखी ना आ रिजल्ट साडे को आ रहा सी, ये रिजल्ट है साडे कोल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ p cos 90 मींस 0, cos 90 0 हो गया ना, कुछ भी थले लिखा जाए आंसर क्या आ जाएगा 0, देयरफॉर v टोटल की हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल वास्ते ਉਹਦੇ इक्वेटोरियल पॉइंट ਦੇ ਉੱਪਰ पोटेंशियल कुछ भी नहीं आਉਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ याद रखनी है। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ, ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰजेस ਹੋਣ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ, दो चार्जेस ने, दोनों चार्जेस के ऊपर की है ए वाला चार्ज और ए वाला चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड इको जिन्ना है, सेम साइज है, नेचर अलग अलग है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन होवे जिहदे विच आपां इत्थे जी फाइंड करना होवे इक्वेटोरियल पॉइंट दे ते सॉल्व नहीं करते चलना, वो एक्ट की कर जूगा एज अ डाइपोल बन गया ना, दोनों के विचकार कोई फाइनल डिस्टेंस है, जिन्ना ए है उन्ना ही ए है, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, देयरफॉर ਉੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ 0। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਾਓ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਰੀਕੈਪ ਕਰ ਲਓ,
अगर कितों प्रॉब्लम होर भी आ जाती है कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही, तो आप जो वीडियो दोबारा भी बनानी पै जाए बेटा बनाई जाएगी, क्योंकि थोड़े नाल ही असीं आ। ठीक है जी। सो ये सी बेटा साडा अज दा ये लैक्चर इलैक्ट्रोस्टैटिक पोटैंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाइपोल। हुण अगे आपां जो करांगे बेटा वो कर रहे हैं इको पोटैंशियल सरफेसिस, उसनूं पढ़ना है। उस तो पहला पहला तुसीं इस चीज को चंगी तरह पढ़ लिओ, इस चीज को चंगी तरह समझ लिओ, फिर आपां कंटिन्यू करना है। इसका स्क्रीनशॉट लो और घरे बैठो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार च रहो, खुश रहो और जिन्ना हो सके एक कोरोना वर्गे वायरस तो बचो। ठीक है बेटा, पढ़ाई करो। टिल दैन बाय बाय, टेक केयर।